नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार चुनावी मैदान में महागठबंधन की स्थिति लगातार कमजोर होती नजर आ रही है। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं के हमले और एनडीए के दहाड़ भरे बयानों ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। चाहे तेज प्रताप का तेजस्वी पर हमला हो, योगी आदित्यनाथ की तीखी बयानबाजी, अखिलेश यादव की उलझी रणनीति, प्रियंका गांधी के सवालों का उल्टा असर या अमित शाह की जीत के दावे, हर घटना महागठबंधन के लिए नए संकट की घड़ी साबित हो रही है। विपक्ष जितनी कोशिश कर रहा है खुद को संभालने की, उतना ही वो राजनीतिक दलदल में और गहरा फंसता जा रहा है। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर, बताएंगे आपको। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। तेज ने तेजस्वी को बताया बच्चा, साथ ही अपनी पार्टी के 20 विधायकों के चुनाव में जीत पक्की होने का किया ऐलान। योगी ने अपने दरभंगा दौरे में विपक्ष पर बोले कई बड़े हमले, पप्पू, टप्पू और अप्पू की जोड़ी का खोला राज। अखिलेश के बिहार दौरे ने महागठबंधन की बढ़ाई मुश्किलें, आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ तेज। बिहार में चुनावी सभा में प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर जमकर साधा निशाना, गरमाई सियासत। शाह ने एक बार फिर अपनी चुनावी रैली में आरजेडी को घेरा, मुसीबतों में घिरे तेजस्वी यादव। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दोनों भाइयों की भिड़ंत की। तेज प्रताप यादव द्वारा अपने छोटे भाई और तेजस्वी यादव को दूध मुंहा बच्चा यानी दूध पीता बच्चा कहने वाले बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। चुनावी माहौल के बीच ये पारिवारिक विवाद विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर बनता दिखाई दे रहा है, जहां महागठबंधन के भीतर तनाव और अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं विपक्ष इस टूट को भुनाने की पूरी कोशिश में लग गया है। तेज प्रताप का ये बयान न सिर्फ पारिवारिक असहमति को उजागर करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि सत्ता और नेतृत्व की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। तेज प्रताप ने जिस तरह महुआ सीट से जीत का दावा करते हुए अपनी पार्टी के 20 विधायकों की जीत और सरकार की चाबी अपने हाथ में होने की बात कही, उसने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने ये बयान तो दे दिया है ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भाई के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। उन्होंने सीधा सीधा उन्हें बच्चा कह दिया, वो भी दूध पीता बच्चा। बचकानी बातें करते हैं वो, ऐसा उनका कहना है। ऐसे माहौल में जहां जनता महंगाई, बेरोजगारी, विकास के मुद्दों पर जवाब चाहती है, वहीं राजद परिवार की आपसी कलह विपक्ष के लिए यानी कि सत्ता पक्ष के लिए वरदान साबित हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर लालू परिवार के दोनों बेटे आमने सामने आ गए हैं तो इसका सीधा नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा फायदा जो है तेज प्रताप के ये तेवर सत्ता पक्ष को देंगे, एनडीए को देंगे। कुल मिलाकर तेज प्रताप का ये बयान न केवल परिवार की आंतरिक राजनीति को झकझोर गया है, बल्कि इसने बिहार की सियासत को भी नई दिशा में मोड़ दिया है, जहां सत्ता पक्ष पहले ही ज्यादा हमलावर तेवर में नजर आ रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार अभियान के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दरभंगा की जनसभा से दिया गया बयान सियासी हलचल मचा गया। अपने तीखे अंदाज में उन्होंने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि उसमें अब 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। योगी का यह बयान कांग्रेस, राजद और सपा के शीर्ष नेताओं पर सीधा हमला माना जा रहा है। उनका कहना है कि पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता, जिससे विपक्ष पर झूठे और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि ये बयान हास्यास्पद है। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर विदेशों में देश की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया है और राजद सरकार के पुराने कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा है कि तब बिहार में नरसंहार और अराजकता चरम पर थी, लेकिन आज राज्य में कानून व्यवस्था कायम है, मिथिला में सब चंगा है। उन्होंने एनडीए की एकता को बिहार की स्थिरता से जोड़ते हुए कहा कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। एनडीए कार्यकर्ता इसे विपक्ष की गाली सच्चाई उजागर होने के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। सीधा सीधा बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किस तरीके से यूपी से लेकर बिहार तक विपक्ष जो है हताशा से भरा हुआ है, किस तरीके से उन्होंने सियासत को एकदम खराब करा हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए न सिर्फ विपक्ष के अंदरूनी मतभेदों को उजागर करने की कोशिश की, बल्कि बिहार की जनता के बीच एनडीए के पक्ष में एक माहौल तैयार करने की रणनीति भी अपनाई है। कुल मिलाकर योगी की इस बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया है, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और भी तेज होने वाली है।
बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव की गर्म माहौल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आखिर कैसे पीछे रहते। उन्होंने महागठबंधन के समर्थन में कई जनसभाएं कर माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके कुछ बयानों ने सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल बिहार में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जब तेजस्वी यादव बिहार में सड़कें बनाएंगे तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी सड़कें जोड़ेगी। हम छपरा को लखनऊ से जोड़ेंगे और तेजस्वी पटना से, ताकि यूपी बिहार मिलकर दिल्ली से जुड़ जाए। उनके इस बयान को एनडीए ने निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव को पहले अपनी पार्टी का अस्तित्व बिहार में तलाशना चाहिए, क्योंकि ना तो यूपी में सपा की पकड़ बची है और ना ही बिहार में उनका कोई भी आधार है। एनडीए नेताओं ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अखिलेश यादव जंगलराज की छवि वाली पार्टी यानी राजद का समर्थन कर रहे हैं, जिससे उनकी राजनीतिक सोच और अवसरवादिता उजागर होती है। वहीं विपक्षी खेमे में भी यह बयान हलचल पैदा कर गया, क्योंकि महागठबंधन के अंदर पहले से चल रहे मतभेदों के बीच अखिलेश का ये रुख कई सवाल खड़े कर गया, क्योंकि प्रचार प्रसार में आए थे आरजेडी के, लेकिन फिर भी अपने बयानों के चलते उनकी नैया और ज्यादा डुबा दी है, उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा खड़ी कर दी है, क्योंकि खुद योगी भी बिहार में मौजूद हैं। और जिस तरीके से एनडीए लगातार महागठबंधन को घेर रही है, तो अखिलेश के बयान उनके लिए और मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का ये चुनावी दाव महागठबंधन के सहारा बनने के बजाय नई मुसीबत का कारण बन गया है, जिससे बिहार की राजनीति का पारा और भी ज्यादा चढ़ गया है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी की सोनबरसा में जनसभा ने महागठबंधन के प्रचार अभियान में जोश तो भर दिया, लेकिन उनके बयानों ने खुद पर ही राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए और वो खुद ही कटघरे में खड़ी हो गई है। प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार को निशाने पर लेते हुए बेरोजगारी, पलायन और इस तरीके के राज्य में विकास के अभाव को लेकर मुद्दे उठाने की कोशिश की। न सुरक्षा है, न रोजगार है, तो उन्होंने पिछले 20 सालों में आखिर क्या किया, ये सवाल प्रियंका गांधी उठा रही थी। हालांकि उनका इरादा एनडीए को घेरने का था, लेकिन इस बयान का उल्टा असर भी देखने को मिला। जनता के बीच ये सवाल उठ रहा है कि जब कांग्रेस केंद्र में थी, तब बिहार के लिए उन्होंने ठोस कदम क्यों नहीं उठाए और अब वादों के माध्यम से बदलाव का दावा क्यों किया जा रहा है। सीधा सीधा प्रियंका गांधी के इस बयान ने महागठबंधन को एक सहारा देने की जगह बल्कि खुद कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष की रणनीति के लिहाज से ये उलझन भी पैदा कर रही है। जनता अब केवल नारे या आरोप नहीं सुनना चाहती है, बल्कि अपने जीवन से जुड़े रोजगार, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर ठोस जवाब मांग रही है। इसीलिए प्रियंका के सवाल अब खुद उनके ऊपर लौट कर पड़ रहे हैं, क्योंकि हर वादे की जमीन पर पुष्टि होनी चाहिए। बिहार की जनता अब ये देख रही है कि जो नेता आज बदलाव के वादे कर रहे हैं, उन्होंने आखिर क्या किया, क्योंकि प्रियंका ने सवाल तो एनडीए से किया, लेकिन उन पर भी अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर जब वो केंद्र में थे, जब लालू बिहार में थे, तब उनके द्वारा बिहार में क्या किया गया और बिहार के लिए क्या किया गया। आरोप प्रत्यारोप और बड़े वादों के बीच जनता का विश्वास धीरे धीरे ऐसे में कमजोर हो सकता है। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी का बयान महागठबंधन के लिए एक दोगुना असर रखता है। एक और ये चुनावी जोश भी भर रहा है महागठबंधन के अंदर, वहीं दूसरी ओर जनता जवाब मांग रही है और महागठबंधन को इसका जवाब देना ही होगा। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शिवहर में चुनावी रैली के दौरान जोरदार बयान देते हुए कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और 14 नवंबर दोपहर 1 बजे तक आरजेडी का सफाया हो जाएगा। इस भाषण में शाह ने न केवल बिहार के लिए पहले से जारी कई विकास परियोजनाओं का जिक्र किया, बल्कि नई योजनाओं की घोषणा भी की, जिससे कि साफ संदेश गया कि एनडीए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। लेकिन जो बात शाह ने कही है कि महागठबंधन का सफाया हो जाएगा, इसने महागठबंधन के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। सीधे तौर पर यह चुनौती है उनके लिए, क्योंकि इससे विपक्ष के खेमे में बेचैनी और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। अमित शाह के लगातार एक के बाद एक प्रभावशाली बयानों ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है और विपक्ष के रणनीतिक मोर्चे पर दबाव बढ़ा दिया है। इसके साथ ही एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश और आत्मविश्वास भी नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन इस तेज रफ्तार प्रचार और हमले का मुकाबला करने के लिए अभी फिलहाल रक्षात्मक स्थिति में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अमित शाह की रैली और बयानबाजी बिहार की सियासत में नया तूफान खड़ा कर रही है, जिससे महागठबंधन की मुश्किलें और गहराती दिख रही है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।